नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो चुकी है। जिस वक्त का, जिस बात का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वो आखिरकार उसको लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नए सरकार यानी कि साय सरकार के पेश होने वाले बजट को लेकर। तो आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने बजट तो पेश कर दिया है और इस बजट से कई वर्गों के लिए पिटारा यहां पर खुला है। किसानों के हित में भी कई बड़े यहां पर फैसले लिए गए हैं। युवा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने की है। तो इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है और यह तस्वीर साफ हो गई है कि किसके हाथ में क्या लगा है, क्या किसे झुनझुना पकड़ा दिया गया या फिर सभी वर्गों को साधने की एक पर्याप्त कोशिश यहां पर सफलतापूर्वक बीजेपी ने यहां की है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ में स्टूडियो पर मौजूद हैं वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आखिरकार जिस बात का लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो खत्म हो चुका है। बजट का ऐलान आपकी सरकार ने यहां पर कर दिया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे। जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का माननीय विष्णुदेव साय जी का पहला बजट आज माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। देखिए, आप इस बजट को जब देखेंगे तो आपको पिछली सरकार का भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो सरकार की हालत करके गई थी, जो छत्तीसगढ़ सरकार को खोखला करके गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं इस जीडीपी को, जिस जीडीपी का लक्ष्य रखा है। देखिए, दो टाइप की बात होती है। केंद्र सरकार, जो मैं पहले कर्जे की बात करता हूं, दो टाइप का दर होता है। केंद्र सरकार का जो कर्ज लेने का वो होता है जीडीपी की, जितनी जीडीपी होती है उतना वो कर्ज लेते हैं। और यहाँ पर जो स्टेट का वो होता है जीडीपीएस के तहत होता है, जीडीपीएस के आधार पर ही कर्ज लिया जाता है। जब हमारी सरकार थी 15 साल में तो हमने 41,000 करोड़ का कर लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने इस 5 साल में 54,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया। तो आप डिफरेंस यही देखिए कि 15 साल में हमने 41,000 करोड़ कर लिया और 54,000 का करोड़ केवल 5 सालों के अंदर। और जीडीपीएस का जो लक्ष्य 5 लाख करोड़ का जो अभी है, हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है हमारा लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य अगर बड़ा रखेंगे तभी छत्तीसगढ़ का विकास होगा और छत्तीसगढ़ का विकास जब होगा तब देश का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को बढ़ा के हम डबल 10 लाख करोड़ का करने के लिए लक्ष्य अगले 5 साल में रखे हैं। और निश्चित तौर पे जो पिछला बजट था वो 1,27,000 करोड़ का था और अभी जो बजट हमने जो लक्ष्य रखा है वो 1,47,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। यानी इसमें 22% की वृद्धि कहीं ना कहीं इस बजट में दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बगैर कोई टैक्स नया कर जोड़े हुए हमारी सरकार ये लेके आई है। जनता समझ रही है कि कौन सी पार्टी धरातल में काम करने में विश्वास रखती है। पिछले समय जो पैसा इन्होंने कर्ज लिया वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। एक वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी आज भाषण में बात कही, जो लीकेज हुई वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही अनुरचना है, पैसे बहुत है, लेकिन जो लीकेज का काम हुआ, भ्रष्टाचार के भेंट छिड़ा, अगर वो राशि छत्तीसगढ़ के खजाने में रहता तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास 5 सालों में नहीं रुकता। जी बिल्कुल। लेकिन वासु जी, एक और सवाल आपसे ये भी था कर्ज का, क्योंकि आपने जिक्र किया है और वाकई कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान में कई ऐसे सवाल लगातार बीजेपी ने उठाते रहे हैं कि प्रदेश ने इन 5 सालों में कांग्रेस ने प्रदेश को कर्ज में डुबो कर रख दिया है। क्या लगता है जब ये नया बजट तैयार किया जा रहा था छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त सरकार की ओर से, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा या बीजेपी ने कैसे सभी वर्गों को साधने की कोशिश की होगी, कैसे इसका पूरा खाका तैयार किया गया? जी, निश्चित तौर पे देखिए, हमारे जो वित्त मंत्री हैं पूरा ये अफसर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको सरकार का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। और ऐसे नेता हमारे वित्त मंत्री हैं, निश्चित तौर पे सारे विषयों में उन्हें जानकारी इकट्ठा की होगी और उन्हें लगा है कि बगैर नया कोई कर जोड़े, किसी भी सरकार में आप देख लीजिएगा हर साल कोई ना कुछ कर जुड़ता है, बगैर कुछ कर नया जोड़े उसके बाद भी इस बजट को बढ़ाने का काम 22% ये बजट बढ़ रहा है और हर सेक्टर के लिए पैसा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे चुनौतियां होती है और चुनौतियों को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है। क्योंकि देखेंगे हम, क्योंकि क्या होता है जब पिछले कांग्रेस की सरकार हम देखेंगे 5 साल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर ठप पड़े थे। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई भी प्रदेश में या देश में काम होता है तो उससे स्वरोजगार उत्पन्न होते हैं, लगातार उससे रोजगार मिलते हैं। जब आप रुपए खर्च करेंगे तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और पैसे लोगों के जेब में जाएंगे। तो इस 5 साल में ठप पड़ रहा है, केवल और केवल भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया और उसी का नतीजा है कि आप देखिए हालत क्या हो गई, छत्तीसगढ़ के खजाना खाली है। मैं कर्ज की बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने
15 साल से हमारी सरकार थी, 5 साल में उन्होंने कितना कर्ज लिया। तो बेसिक डिफरेंस यही है, अगर जो ईमानदार सरकार हो तो सकता है कि वो कर्ज कम ले और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का विकास हो, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने हर वो नई कोशिश यहाँ पर की है और हर वर्गों को साधने की कोशिश की। इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बजट को लेकर जो निकलकर सामने आई है वासु जी, वो ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल बजट पेश हुआ है। पेपरलेस बजट, ये पूर्णतः पेपरलेस था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसे बदलाव की बयार कहा जाए? एक कदम की ओर अग्रसर बीजेपी होती नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पे देखिए, आज का जमाना डिजिटल युग का जमाना है। अगर डिजिटल युग में अगर डिजिटल बजट पेश हुआ है तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगा, सभी लोग में खुशी की लहर है। देखिए, इसमें क्या होता है, डिजिटल, देखिए इसमें भी आप समझेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने विधानसभा का प्रश्न देखा होगा, उन्होंने एक विधानसभा प्रश्न आया भाई कि भैया आपने जो कोल के परिवहन में जो 15 जुलाई 2020 को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कोल का ट्रांसपोर्टिंग होता था, उसको आपने बदल के ऑफलाइन कर दिया। आपकी नीयत पे सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है और आप मैनुअल की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लीकेज की जो बात आ रही है, जो पैसा लीकेज करने का बात हुआ, इन्होंने जो लीकेज किया और सिंडिकेट खड़ा कर दिया। आज बड़े बड़े अफसर उनके अंदर है, मुख्यमंत्री सचिव अंदर है और ना जाने कितने कलेक्टर अंदर है, सब अंदर, उस पर अपन छोड़ देते हैं बात। लेकिन ये लीकेज की जो बात है, कहीं ना कहीं ये पैसा जो छत्तीसगढ़ की सरकार के खाते में जाना था उस, और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की जनता की हित के लिए लगना था। ये 500 करोड़ रुपए जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अगर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगता तो मुझे लगता है कि कुछ और ही छत्तीसगढ़ आज दिखता। जी, कुछ समय पीछे चलते हैं वासु जी, और 15 साल बनाम 5 साल की जब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस तमाम राजनीतिक दल लड़ रहे थे, बात है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र बीजेपी ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, अन्य राजनीतिक दलों ने भी किया था। इस बजट के माध्यम से चूंकि बीजेपी ने कई ऐसे बिंदुओं का समावेश किया था अपने घोषणा पत्र में, उनमें से क्या लगता है कितनी चीजों को साधने में कामयाब बीजेपी अपने इस बजट के माध्यम से हो पाई है? क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस बजट में मोदी की गारंटी की लगभग चीज़ें जो हमने प्राथमिकता तौर में करना था, इस बजट में उसके सारे बजट का प्रावधान किया गया। मैं एक एक करके आ जाता हूं। देखिए, हमने प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस सरकार ने 18 लाख घर आवास पेंडिंग लिस्ट में डाल दिए थे, हमारी सरकार ने कैबिनेट में उसको पहले कैबिनेट में लाया, पास किया, उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया। और दूसरा, नारी शक्ति महतारी वंदन योजना के लिए अभी आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने पास किया, उसमें आप फॉर्म भरना चालू, 1 मार्च से महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। बकाया 2 साल का बोनस जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में था, उन्होंने 5 साल नहीं दिया, हमने आते साथ सुशासन दिवस के अटल बिहारी जयंती के दिन हमने किसानों को 3,716 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले। और दूसरी बात, जो बकाया राशि है, जो एमएसपी के अलावा जो बकाया राशि हमने जो वादा किया है 21 क्विंटल और 3100 रुपए में, उसका भी बजट में प्रावधान किया गया है। और देखिए, किसानों के लिए केवल पैसा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसानों के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए भी लगता है कि रकबा कैसे बढ़े, उसके लिए सिंचाई पंपों की आवश्यकता होती है, सिंचाई के साधन करने की आवश्यकता होती है, उसमें कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने उसमें भी बजट रखा है, कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का उसमें भी बजट रखा गया है। तो मुझे लगता है कि हर वो वादे जो मोदी की गारंटी है और विष्णु देव का सुशासन है, वो आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता आज देख रही है कि उन्होंने भ्रष्ट प्रशासन को जब हटाया था, तो आज इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना था कि वो अच्छा प्रशासन दे, अच्छा प्रशासन दे। जी, एक और बात निकलकर सामने आई थी वासु जी, बस्तर और सरगुजा पर मुख्य रूप से बीजेपी यहाँ पर फोकस करती यहाँ पर नजर आ रही है। क्या लगता है, क्योंकि अगर बस्तर की बात होती है तो नक्सली की बात होती है, नक्सल खात्मे को लेकर हर बार हर सरकार तमाम दावे तमाम वादे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर हकीकत कुछ और होती है। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बस्तर और सरगुजा पर फोकस रहेगा। क्या लगता है, इसका मतलब किस तरीके से निकाला जाए? क्या विकास के दृष्टिकोण से, क्या नक्सल खात्मे को लेकर, क्या कहेंगे आप? इसमें आप देखेंगे बजट में तो सरगुजा और बस्तर को मेन फोकस पे लिया गया है। आप नक्सली की बात करते हैं, हमारे कल गृह मंत्री जी का बयान है कि अभी जो नक्सली लाल झंडा उठा रहे हैं, बहुत जल्द उसमें जय श्री राम के नारे लगेंगे बस्तर के अंदर। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है नक्सल के लिए और इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, विकास के लिए भी प्रावधान किए, कॉलेज वहां पर खुलेंगे नए नए, और सरगुजा में भी बहुत सारे कॉलेज की घोषणा की गई है। तो मुझे लगता है कि जब तक विकास वहां पर नहीं पहुंचेगा तो नक्सली खौफ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने दूरांचल तक, जहां पर नक्सली थे वहां तक भी रोड बनाने का काम किया। वही मैं बता रहा, पिछले 5 साल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, आधारभूत संरचना के काम जो होने थे, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गए।
तो नक्सलियों का था वो जो दूर तक भाग गए थे वो फिर से शहर की ओर बढ़ने लग गए। तो मुझे लगता है कि उसको उस ओर भी पार्टी सोच रही है, सरकार सोच रही है और लगातार उस पर काम कर रही है। चलिए, अभी अगर कुछ समय पहले की बात करें, जब 15 साल तक सत्ता में बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़िया को लेकर, उनको बढ़ावा देने को लेकर शायद बीजेपी उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन 5 साल की कांग्रेस सरकार ने आते ही छत्तीसगढ़ियाओं को जिस प्रकार से जो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, इससे निश्चित तौर पर संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। और अब एक बार फिर से आज जब ओपी चौधरी जी जब यहाँ भाषण दे रहे थे और प्रावधानों का जिक्र वो कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या लगता है इस संबंध में आपकी राय? देखिए, अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़िया वाद को फैलाने का काम किया, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाला कौन? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो छत्तीसगढ़ के राज्य का दर्जा दिए। छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा किसने दिलाया? भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। और ये जो खेलों की बात जब करते हैं छत्तीसगढ़ियों में, बिल्कुल अच्छी बात है, कहना चाहिए। वो कांग्रेस की सरकार नहीं, वो पहले से चलता आ रहा है। छत्तीसगढ़ में खेलों का जो उनका खेल है वो लगातार खेलते जा रहे हैं। इस पर किसी श्रेय लेने का, केवल श्रेय लेने का काम उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या हित किया ये बता दिए। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा को लूट के अपने कांग्रेस कार्यालय में भेजने का काम किया। ये छत्तीसगढ़ियों के लिए काम किया क्या उन्होंने? जनता देख रही है। 5 साल के बाद उनके विपक्ष में बैठा दिया। क्यों? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ियों को लूटने का काम किया है। बिल्कुल। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी जिसे नाम दिया गया था, इनमें इनोवेशन हब बनाने की बात छत्तीसगढ़ प्रदेश को कही गई थी। और आज भी जिस प्रकार से जो ऐलान किया गया है, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, ये योजना कुछ ऐसी बनाई जाएगी, तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए? जी, बिल्कुल माननीय वित्त मंत्री जी निवेश छत्तीसगढ़ का बात कही है। और बिल्कुल निवेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग आए और उद्योग की नई पॉलिसी माननीय वित्त मंत्री ने कही हम बनाएंगे। और स्टेट कैपिटल रीजन के तहत, जैसे हम दिल्ली एनसीआर होता है, वैसे उसी के तहत रायपुर, दुर्ग, नया रायपुर को जोड़ के एक स्टेट कैपिटल रीजन के बनाए, जिससे लोगों को आय में वृद्धि हो। और दूसरी बात क्या बोलना चाहिए उसको, वो आए, क्या बोलना चाहिए, विकास के बयार आए। तो निश्चित तौर पे इस पे काम हो रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम दावे तो अभी भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है और कई बड़े राशियों का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया। मकसद सिर्फ एक है, छत्तीसगढ़ का विकास। और इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन तमाम चीज़ों का समावेश किया है, जिक्र किया है, प्रावधान यहाँ पर लाए गए हैं। अब योजनाएं तो बना दी गई है, धरातल पर कब तक और किस तरह से उतरेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने जरूर अपना पिटारा खोल दिया है, सभी वर्गों को साध लिया है और ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि छत्तीसगढ़ की विकास होगी और छत्तीसगढ़ एक नई पहचान आने वाले समय पर बनाएगा। तो वासुदेव जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। बहुत शुक्रिया वासु जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।